बोलो राधे कृष्ण भगवान की जय। देखिए बहन, ये सखी, क्या सखी? देखिए राधे कृष्ण की कथा है और सास बहू से जुड़े हुए हैं। और जो है एक माता जी थी, तो वो माता जी बचपन से मतलब भगवान कृष्ण की भक्त थी। भगवान कृष्ण की बचपन से भक्त थी। वो जब तक भगवान कृष्ण के मंदिर साफ सफाई नहीं कर लेती थी, नहला धुला नहीं लेती थी, और उनको जब तक मतलब भोजन नहीं ग्रहण करा लेती थी, तब तक वो कुछ खाती नहीं थी। बोलो राधे कृष्ण भगवान की जय। तब तक वो माता जी कुछ खाती नहीं थी। ऐसे करते 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 उनका एक ही बेटा था। बेटा का शादी करी, बहू आई। बहू भी मतलब संस्कारिक थी, सीधी सादी थी, अच्छी थी। जिस तरीके से माता जी थी वैसे बहू भी थी। माता जी भगवान कृष्ण को मतलब लेकर इतना खुश रहती थी कि मतलब वो अपने मायके ससुराल भी भूल गई थी कि हमें मायके ससुराल जाना आना भी है। उन्हीं में मतलब वो खुश रहती थी, लीन रहती थी। एक बार उनके मायके में शादी पड़ी उनके भतीजे का, तो उनका भतीजा लेने आए और कहने लगे कि बुआ आप चलिए, हमारी शादी है और आप तो बिल्कुल मतलब मायके छोड़िए दी हैं, चलिए अब तो हम ही मतलब लास्ट बच्चे हैं, सबकी शादी हो गई है और आप चलिए, नहीं तो आज के बाद से आपको मतलब आना जाना तो कोई मतलब नहीं है, अब हम लोगों के बच्चे होंगे तब ना आ पाएंगी। तो वो माता जी कहने लगी कि बेटा चलने में कोई मतलब हमें परेशानी नहीं है, मैं तो चलूँगी, लेकिन मुझे यही है कि हमारा कान्हा जो है वो पासे रह जाएंगे। उनको कौन नहलाएगा धुलाएगा, उनको कौन भोजन ग्रहण कराएगा, और मैं उनको लेकर के चिंतित रहती हूँ कि मेरे कन्हैया जी जो है भूखे रह जाएंगे। उसके बाद कहने लगा भतीजा कि अरे बुआ आप बहुरिया पर सौंप दीजिए, बहू 2-4 दिन अपना देख लेंगे कान्हा को। कहने लगी ठीक है चलो बेटा, कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो ऐसे करते करते वो कहने लगी कि बहू तो हमारे कान्हा जी को देख लोगे, 2-4 दिन की बात है, 2-4-8 दिन में हम आ जाएंगे। कि जी माँ जी। अब बहू ने तो ऐसे कह दिया कि जी माँ जी, और मतलब वो बहू इतनी सीधी थी ना कि उसको मतलब कुछ ये नहीं मालूम रहता था कि कोई चीज़ को गहराई से नहीं लेती थी, सोचती नहीं थी। बोलो राधे कृष्ण भगवान की जय जय। तो वो माता जी जब कहा करके और चलने लगी तो कहने लगी प्रभु हम तो जा रही हूँ, आप अपना भी सुरक्षा करिएगा और हमारे घर बच्चे परिवार का भी सुरक्षा करिएगा, देखभाल करिएगा। हम 2-4 दिन के लिए जा रही हूँ, अगर मेरे बहू बच्चे से गलतियाँ हो जाएगी तो क्षमा कर दीजिएगा। और उसके बाद माता जी चली गई मायके। जब मायके चली गई तो वहाँ शादी में उनको 10-15 दिन लग गया। जब 10-15 दिन लग गया, अब इधर बहू जो थी अपने बच्चों को सुबह उठती थी तो झाड़ू लगाती थी, पोछा लगाती थी, बर्तन कपड़े नाश्ता पानी बनाती थी। उसके बाद बच्चों से कहती थी कि बच्चे चलिए नहाइए। बच्चे कहने लगे माँ। दादी माँ तो पहले कान्हा जी को नहला लेती थी, उनके वस्त्र पहना लेती थी, उनका आरती करती थी, उनको भोग लगा लेती थी, तब हम लोगों को नहलाती थी। माँ पहले कृष्ण जी को कर लीजिए, उसके बाद हम लोगों को नहलाइए। बहू बोलती है कान्हा कान्हा आइए स्नान कर लो, कान्हा आइए स्नान कर लो। जब नहीं वो आए, इतना कन्हैया जल्दी तो आने वाले नहीं है, तो जब नहीं आए तो कह रहे ठहर जा, मैं डंडा लेके आती हूँ। नहीं आ रहा है ना, नहीं सुनाई दे रहा है तो ठहर जा, मेरे पास इतना टाइम है। उसके बाद कान्हा जी बोले कि अब तो लगा था कि मार भी पड़ेगी।
उसके बाद बोलो राधे कृष्ण भगवान की जय। जय। बोले कान्हा की हमारे की लग रहा है कि अब तो हमें मार भी पड़ेगी, जल्दी से बाल रूप बनाए और माँ के पास चले आए। मंदिर से निकल करके चले आए तो पहले कन्हैया जी को कह रहे चल टप में बैठे। उसके बाद जल्दी जल्दी नहला के और ऐसे तहमत लपेट दी। लपेट के कहीं कि जा जल्दी धूप में खड़े हो जा। और खड़े होकर के सभी बच्चों को नहला करके कहीं सब लोग खड़े हो जाओ। सब लोग खड़े हो गए। उसके बाद कहीं कि जल्दी जल्दी तुम लोग क्या कहते क्रीम तेल लगाओ, जल्दी अपने शरीर पर, सर में अपना तेल लगाओ, शरीर पर अपना क्रीम लगाओ और जल्दी जल्दी कपड़े पहनो। पहन करके उसके बाद जब सब लोग अपने तैयार हो गए कपड़े वपड़े पहन करके, तब क्या करती हैं यशोदा मैया कि सबको एक तरफ से बैठा देती हैं और कहती हैं कि बिना खाना खाए कहीं नहीं जाएगा, पहले खाना खा लेना उसके बाद पालने में जाना, ठीक है? ठीक है मैया। उसके बाद में सब बच्चों को एक तरफा बैठा दी है। बैठा करके सबको एक तरफ से भोजन ग्रहण कराई और करा करके जब भोजन कर लिए तो कहें कि कान्हा कहे जी माँ जी तो खाना खा लिया ना, भोजन ग्रहण कर लिया? हाँ माँ। कहे कि ठीक है सीधे अपने पालने में जाना, कहीं और नहीं जाना, नहीं तो जानते हो ना डंडे मारूंगी। कहे जी माँ जी। उसके बाद कान्हा अपना रोज उनका नियम बन गया था, रोज सवेरे शाम को अपना टाइम से भोजन ग्रहण कर लेते थे। जैसे वो आरती करती थी वैसे भोजन ग्रहण कर लेते थे सवेरे के टाइम। अपना जैसे नहलाने का समय होता वैसे कान्हा जी निकल के आते थे। धीरे धीरे 15 दिन निकल गया। तब माँ जी ने कहा अपने भतीजे से कि बेटा अब शादी ब्याह हो गया, अब एक काम करो कि हमको ले चलो, अब छोड़ आओ। हमारे कान्हा जी पता ना, हमारी बहू भाई बच्चे भी हैं उसके और इतना काम भी है, पता नहीं बहू हमारे हमारे कान्हा जी का ध्यान देती होगी कि नहीं देती होगी, चलो हमको अब छोड़ आओ। उसके बाद भतीजा लेकर के आए तो देख रही है माता जी कि अरे बाप रे, वो तो दरवाजा के कुंडे में पूरा जाले लग गया है मकड़ी का। और जब दरवाजा खोली तो अंदर मंदिर में देख रहे हैं कि पूरा चारों तरफ जाला लगा है। बोल राधे कृष्ण भगवान की जय। तो देख रही है माता जी की ये तो चारों तरफ जाले लग रहा है कि बहू हम जब से गए हैं तब से कुंडी नहीं खोली है, भगवान को नहलाई धुलाई नहीं है, भोजन नहीं कराई है, आरती भी नहीं की है। जा करके कहने लगी माता जी बहू ने कहा जी माँ जी तूने तो हमारे कान्हा को नहलाया धुलाया भी नहीं, आरती नहीं किया, भोजन नहीं ग्रहण करा। नहीं माँ जी, आपने बच्चों से पूछ लीजिए। बच्चे कहते हैं दादी नहीं, कान्हा जी हम लोगों के साथ में नहाते थे और कान्हा जी हम लोगों के साथ में भोजन ग्रहण करते थे। भोजन ग्रहण करने के बाद मंदिर में जाते थे अपने पालने में सोने के लिए। शाम के टाइम जब मैया बुलाती थी तो कान्हा जी आते थे और आकर के आरती में भी शामिल होते थे और भोजन भी ग्रहण करते थे। दादी बराबर कान्हा जी ने भोजन किया है, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ सच्ची माँ जी। अच्छा। उसके बाद उनको मतलब विश्वास नहीं हुआ माता जी को कि सही ये कह रहे, अरे बच्चे हैं, वो तो झूठ बोलती होगी, बहू तो झूठ बोल रही होगी कि मतलब माँ जी डांटेंगी, गुस्सा करेंगी। और बच्चे तो ऐसे ही हैं, ये तो भाई ये क्या जाने की मतलब हमारे कान्हा खाए हैं कि नहीं खाए हैं, भोजन किए हैं कि नहीं किए हैं, कि उपास है, उनको क्या पता। उसके बाद में जब मंदिर के दरवाजे पर जाती हैं तो देखती हैं कि वहाँ कान्हा जी के पैरों के निशानी पड़े हैं, कान्हा जी के। तब उनको विश्वास हो जाता है और कहती हैं कि सही बात है कान्हा, हमारी पूरी जिंदगी निकल गई आपका सेवा करते करते, आपने मुझे दर्शन नहीं दिया, मैं तरस गई आपके दर्शन के लिए। आज आपने मेरे बहुरिया को दर्शन दिया है, मैं सेवा करी, हमारे जैसे अधर्मी पापी कौन है कि मुझे पूरी जिंदगी निकल गई, दर्शन नहीं हुआ। और सबसे धर्मी तो मेरी बहू है जो उसे कान्हा जी का दर्शन हुआ। बोल राधे कृष्ण भगवान की जय। उसके बाद जब रोने लगी
उनके चरणों में गिर करके माता जी, तब भगवान कृष्ण को प्रकट होना पड़ा। राधे कृष्ण हमारे प्रकट हुए और कह रहे माँ खड़ी हो जा। उसके बाद में माँ खूब रोती है और कहती है प्रभु न्याय अन्याय तो आप ही करने वाले हैं, और हमारे में क्या कमी हो गई थी कि आपने मुझे दर्शन नहीं दिया और मेरी बहू को आपने दर्शन दिया। राधे कृष्ण बोल रही हैं नहीं माँ जी, बहू से भी पूछिए, बहू को मालूम है कि उसने मेरा दर्शन किया। बहू ने भी मेरा दर्शन नहीं किया, दीदार नहीं किया, वो तो सिर्फ अपना कर्तव्य किया। बहू ने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया जो आपने सौंप के गए थे। उसको तो ये भी नहीं पता था कि भगवान है कि बच्चा है, उनको तो कुछ नहीं पता था, वो सिर्फ अपना फर्ज निभाती थी। उसके बाद वहीं क्षमा मांगती है, बहू भी आती है, उनको भी परमात्मा का, हमारे राधे कृष्ण का दर्शन होता है। वहीं दोनों सास बहू जो है क्षमा मांगती हैं और कहती हैं परमात्मा आपके लाख लाख शुक्राने हैं जो आपके दर्शन हो गए। सीधी सादी बहुरिये के ही चक्कर में मुझे भी दर्शन हो गया। दर्शन तो हुआ है आपके जितना हम शुक्राने करें कृष्ण भगवान उतना कम है। बोल राधे कृष्ण भगवान की जय, बोल जशोदा मैया की जय, बोल नंद बाबा की जय, बोल सच्चे दरबार की जय। इधर देखो घुमा देता नहीं।